सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी फॉर लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं जियो के ई सिम को एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में कैसे ट्रांसफ़र करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, लेफ्ट साइड पे मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें ई सिम वर्क कर रहा है, और राइट साइड पे मेरे पास आईफोन है जिसमें हम ई सिम को ट्रांसफ़र करेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन में ई सिम वर्क कर रहा है तो जो भी ओटीपी हमें रिसीव होंगे वो एंड्रॉयड फ़ोन में रिसीव होंगे, जो भी प्रोसेस हमें करनी है वो आईफोन में करनी है। तो सबसे पहले आपने आईफोन में ऐप स्टोर को ओपन करना है, माई जियो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, याद रहे ड्यूरिंग प्रोसेस आपका फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्ट होना कंपलसरी है। जैसे ऐप इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है, उस नंबर के साथ लॉगिन कर लेना है जिस नंबर को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, अभी जो आपको ओटीपी रिसीव होगा वो एंड्रॉयड फ़ोन में रिसीव होगा, उसको आईफोन में एंटर कर लेना है एंड यहाँ पे माई जियो ऐप में आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरा माई जियो ऐप में लॉगिन हो गया है। उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है ई सिम। यहाँ पे ऑप्शन शो होगी स्विच टू ई सिम की, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करने की ऑप्शन शो होगी जो भी आपकी नंबर के साथ कनेक्टेड है। अगर आपकी ईमेल आईडी सही है तो आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, एंड अगर आप ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हो तो आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ईमेल आईडी पे एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ईआईडी नंबर एंटर करने की ऑप्शन शो होगी। तो ईआईडी नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? आपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। फोन की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपने यहाँ जनरल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अबाउट पे क्लिक करना है, तो आपने बॉटम पे ड्रैग करना है। तो यहाँ पे आपको 32 डिजिट का ईआईडी नंबर शो होगा। दोस्तों, इस नंबर को नोट करना बहुत ही मुश्किल है, तो आपने इसे लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन शो होगी, तो आपने इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने फिर से माई जियो वाली विंडो में स्विच करना है एंड यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके ईआईडी को पेस्ट कर देना है एंड डन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ओटीपी को आपने कंफर्म कर देना है। तो आपको अभी एंड्रॉयड फ़ोन पे ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना, मीन्स यहाँ पे कंफर्म कर देना। कॉल रिसीव होगी जियो की तरफ से कंफर्म करने के लिए, तो साथ में आपको ईमेल भी रिसीव हो जाएगी। नंबर 7-8 हमें आपका ई सिम अनुरोध प्राप्त हुआ है। कृपया ई सिम की पुष्टि तभी करें जब आपने स्वयं इस अनुरोध को किया हो। यह ध्यान रखें कि गलत ई सिम चेंज वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है। प्रेस 1 टू कंफर्म द ई सिम अपग्रेड और प्रेस 8 टू कैंसिल द रिक्वेस्ट। ई सिम की पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं या अनुरोध रद्द करने के लिए 8 दबाएं। आपने 1 प्रेस करना है। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो दोस्तों, अभी आपने कॉल पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे मेरे पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई है। मुझे एक क्यूआर कोड भी रिसीव हो गया है। अगर आप आईफोन या फिर सैमसंग कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ई सिम डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी अदर कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको ई सिम ऐड करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। अभी आपने इस विंडो को क्लोज कर देना है एंड सेटिंग्स को ओपन करना है। आपने मोबाइल सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे आप मोबाइल सर्विस पे क्लिक करोगे, ऐड ई सिम की ऑप्शन शो होगी, तो आपने यहाँ ऐड ई सिम पे क्लिक करना है। दोस्तों, याद रहे आपका फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्ट होना कंपलसरी है। तो उसके बाद आपने सेटअप ई सिम पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा एक्टिवेटिंग। प्रोसेस को 1 से लेके 2 मिनट तक का टाइम लगेगा। उसके बाद शो होगा कनेक्टिंग टू नेटवर्क। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा एक्टिवेटिंग ई सिम। उसके बाद आपने डन पे क्लिक कर देना है। मोबाइल के टॉप पे टावर्स का साइन शो होना स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं शो हो रहा, और यहाँ पे शो हो रहा है एक्टिवेटिंग, मीन्स ई सिम ऐड हो गया लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेटिंग प्रोसेस में है। दोस्तों, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 आवर्स लगेंगे। तो अभी मैं आपको शो करूंगा कि 2 आवर्स बाद क्या प्रोसेस करना होगा। दोस्तों, आफ्टर 2 आवर्स मुझे ईमेल रिसीव हुई है जिसमें कंफर्म हो गया कि आपका ई सिम है वो अपग्रेड हो गया है। एसएमएस सर्विसेज 24 आवर्स के लिए बंद रहेगी। आप पेमेंट भी नहीं कर सकते किसी को, गूगल पे, पेटीएम या फिर आपको कोई भी पेमेंट के रिगार्डिंग
OTP रिसीव नहीं होगा 24 आवर्स तक। तो अभी यहाँ मेरे लेफ्ट फोन पे उसका नेटवर्क शो होना बंद हो गया है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हमें आईफोन में क्या करना होगा। मोबाइल सर्विस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने जो आपका सेकंड नंबर पे सिम है ई सिम, इसकी प्रोफाइल को आपने ऑफ करके ऑन कर देना।